इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या आप म्यूचुअल फंड के अंदर जो एसआईपी कर रहे हो वो सेफ है कि नहीं है। कल को अगर ये एएमसी कंपनी भाग जाती है, बंद हो जाती है, आपका रिडम्पशन बंद कर देती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। क्या इंडिया में कभी ऐसे पास्ट में केसेस हुए जहाँ पे एएमसी फेल हो चुकी हो, इन्वेस्टर का पैसा खा चुकी हो, प्लस अगर आपकी जो ऐप है, ब्रोकर है, वो भाग जाता है, वो बंद हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। आपको एजेंट से खरीदना चाहिए, बैंक से खरीदना चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर मैं नवंबर 2025 की यहाँ पे बात करूं, हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है वो पूरी 81.32 लाख करोड़ को यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। यानी अगर आप 2020 से देखो ना, तो 5 साल के अंदर ये 3 गुना बढ़ चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड सेफ क्यों है। पहली बात, कभी भी इसको ना आप स्कीम मत बोलिए, क्योंकि लोग के माइंड के अंदर वो बैठा रहता है पॉन्जी स्कीम टाइप वाला। तो ये कोई भी ऐसी म्यूचुअल फंड की कोई ऐसी स्कीम नहीं होती है जहाँ पे एएमसी कंपनी जो है आपका पैसा लेकर यहाँ पे कहीं को भाग जाएगी या आपके पैसे का यहाँ पे मिस यूज करेगी। तो म्यूचुअल फंड जो है प्रॉपरली सेबी के थ्रू यहाँ पे रेगुलेटेड होते हैं, और प्लस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया एमएफआई करके अगर आप वेबसाइट भी है, यहाँ पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी एएमसी कंपनीज है उन सभी के एनएवीज पोर्टफोलियो उनको रियल टाइम पे यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट करने होते हैं। म्यूचुअल फंड के सबसे बड़ा सेफ होने का रीजन ये है कि कोई भी जो एएमसी कंपनीज होती है वो आपका जो पैसा इन्वेस्ट कर रही होती है स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली, और वो जो स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड किए जाते हैं वो कंप्लीटली सेपरेट किए जाते हैं जो भी एएमसी की खुद की असेट्स है उससे। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे अगर मैं एसबीआई एएमसी की यहाँ पे बात करूं, तो एसबीआई का जो एएमसी है उसकी जितना भी यहाँ पे असेट्स है वो कस्टोडियन यहाँ पे हैंडल करता है। तो कस्टोडियन है एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और ये मेनली ना जॉइंट वेंचर होता है एएमसी के बीच में, और जो भी उस एएमसी का ट्रस्टी अपॉइंट हो रखा है। तो ये ट्रस्टी की पूरी लायबिलिटी बनती है, वो प्रॉपर तरीके से ऑडिट करता है कि आपकी जितनी भी सिक्योरिटी है जो यहाँ पे एएमसी कंपनी रख रही है वो सेफ है कि नहीं है। तो कल को अगर मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर आप बाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, इवन अगर यहाँ पे एएमसी कंपनी भी यहाँ पे अगर फेलियर हो जाती है, तो स्टिल आपकी जो यहाँ पे असेट्स होगी वो अल्टीमेटली यहाँ पे सिक्योर रहेगी, क्योंकि वो हमेशा एक तरह से सेपरेट रहती है। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टर के सेफगार्ड्स के लिए भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कोई और बंदा आके यहाँ पे रिडीम कर ले फ्रॉडुलेंट तरीके से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारे केवाईसी वगैरह चेक्स लगते हैं, कस्टडी रखी जाती है, इवन जो आरटीएस वगैरह होते हैं उनके पास में आपके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। अब चलो, ये तो बात हो गई ऑन द पेपर। एक बार हम लोग पास हिस्ट्री में देख लेते हैं कि क्या कोई पास्ट में ऐसा म्यूचुअल फंड के अंदर कोई केसेस हुआ है। तो मल्टीपल केसेस हुए हैं, मैं आपको सबका सिनेरियो बताता हूं। पहले तो बात कर लेते हैं, फ्रैंकलिन करके एक एएमसी कंपनी है, उसका एक डेब्ट फंड का यहाँ पे 2020 के अंदर कांड हुआ था। नॉर्मली क्या होता है, जो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा हाई रिस्क होता है। तो फ्रैंकलिन का एक ऐसे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से ज्यादा डेट स्कीम थी जिसके अंदर उन्होंने रिडम्पशन यहाँ पे बंद कर दिया था, क्योंकि लोग जो है एक साथ यहाँ पे पैसा निकालने लग गए थे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्रैंकलिन ने यहाँ पे कोई फ्रॉड किया या फिर पैसा लेकर भाग गई, उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे रिडम्पशन यहाँ पे रोक दी थी। तो सेबी ने उसको ओवर लुक किया और धीरे धीरे जितने भी इन्वेस्टर थे उन सभी को अपना पैसा वापस मिला। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कंपनी यहाँ पे दिवालिया हो गई, एएमसी कंपनी यहाँ पे दिवालिया हो गई, फिर कोर्ट के अंदर सालों से प्रोसीडिंग चली आ रही है। यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे बेसिकली एएमसी कंपनी ने जो है यहाँ पे आपके जो विड्रॉल्स होते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई। इवन अगर कोई भी एएमसी कंपनी अपनी स्कीम के साथ में भी छेड़छाड़ करती है, जैसे पीजीआईएम ने अपनी स्कीम के साथ में छेड़छाड़ की थी और उसके ऊपर सेबी ने जो है अच्छा खासा फाइन लगाया था। अपनी इसकी जो स्कीम्स होती है अलग अलग, चाहे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, तो उसके अंदर इम्प्रॉपर जो है मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज के लिए सेबी ने इसके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगाया था। ऐसे ही एक एक्सिस एएमसी का भी कांड हुआ था जहां पे सेबी के साथ में 6.27 करोड़ के अंदर वो केस यहाँ पे सेटल हुआ था, जिसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशन से रिलेटेड था। इवन एक्सिस एएमसी के ऊपर पहले भी जो है फ्रंट रनिंग के भी यहाँ पे एलिगेशंस वगैरह लगे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि एएमसी ने आपके पैसे का मिस यूज यहाँ पे किया है। फ्रंट रनिंग एक बार गूगल सर्च कर लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई एएमसी कंपनी जो है यहाँ पे बहुत ही लोअर एयूएम उनके साइजेस है, अगर वो अपना मेंटेन नहीं कर पाती है लेवल्स वगैरह, एसेट्स लेवल वगैरह, तो वो वाइंड अप भी हो सकती है। जैसे इंडिया बुल्स वगैरह के साथ में हुआ था, उन्होंने अपनी 4 म्यूचुअल फंड स्कीम को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं है कि कोई भी एरा गैरा जो है कई कल को एएमसी कंपनी जो है अपनी कोई भी नई स्कीम लेके आ जाएगी और उसके अगर लेवल मेंटेन नहीं हुए तो उसको चालू रख
पाएगी। ऐसे 99 के अंदर भी भाई अगर एएमसी कंपनी जो है आप जब रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डालते हो और यहाँ पे अगर उसके अंदर भी डिले करती है तो ध्यान रखिएगा सेबी उसके ऊपर भी भाई खतरनाक पेनल्टी लगाती है। ऐसे ही भाई कई बार जो है एएमसी कंपनी के यहाँ पे एक्विजिशन भी हुआ है, कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो अभी अगर आप देखोगे न्यू एज की जो कंपनीज आ रही है, कई सारी एएमसी कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी है, एक्वायर की जा चुकी है। तो उसमें आप देखोगे तो रीब्रांडिंग हो जाती है, लेकिन कभी भी आपकी जो स्कीम होती है वो आपको ऐसा रोका नहीं जाता कि आप पैसा वगैरह नहीं निकाल सकते। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आज तक कोई भी एएमसी कंपनी यहाँ पे भागी नहीं है। पेनल्टी जरूर लगाई गई है, स्कीम को बंद किया गया है, लोगों को पैसा लौटाया गया है, रीस्ट्रक्चर किया गया है, लेकिन कभी भी आपके फंड्स का, आपकी जो असेट्स है उसका यहाँ पे मिसयूज नहीं किया गया। तो कल को अगर एएमसी का भी यहाँ पे क्लोजर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर को यहाँ पे लॉस होगा, उनकी असेट स्टिल यहाँ पे सेफ रहने वाली है। आपको जो यूनिट्स मिले हुए वो स्टिल यहाँ पे सेफ रहने वाले हैं। तो बकायदा आप उसका रिडम्पशन एंड ट्रांसफर आप कर सकते हो। इवन लेट सपोज कल को अगर आपका ब्रोकर बंद हो जाता है, जैसे मान लीजिए ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, या आपका आपने जिस एजेंट से बाई किया है वो कहीं पे चला जाता है, उसके आप कांटेक्ट में नहीं हो, या किसी ऐप के थ्रू आपने बाई किया था वो बंद हो चुकी है, तो उस केस में भी यहाँ पे आपकी जो यूनिट्स होती है वो एएमसी कंपनी के साथ में रहती है और उसको आप कभी भी यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई म्यूचुअल फंड पूरी तरह से यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ जरूर है, लेकिन इसके अंदर हमेशा आपको एक मार्केट रिस्क मिलता है। तो एएमसी का रिस्क तो नहीं कहूंगा, लेकिन मार्केट रिस्क जरूर मिलता है, जो कि डिपेंड करता है किस टाइप की स्कीम है, इक्विटी है, डेट है, आपके इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन क्या है, कौन से फंड की कैटेगरी है। तो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो सेबी का भाई बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रेगुलेटेड पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इंडिया के अंदर सेफ है, एसआईपी करना डेफिनेटली यहाँ पे सेफ है। कुछ एएमसी के साथ में यहाँ पे टेम्परेरी यहाँ पे चीजें जरूर हुई है, लेकिन कोई भी एएमसी यहाँ पे अभी तक बैंकरप्ट वगैरह नहीं हुई है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।